कितने ही लोग आए हैं जिन्होंने हमारे वृक्षों के ऊपर बहुत सारा रील डाला है, पॉडकास्ट किया है और बहुत सारी बातें डाली हैं वृक्षों के ऊपर। लेकिन मैं उन वृक्षों की बात कर रही हूँ जो शुभता से भरे हुए हैं। अब ये शुभता से भरे वृक्ष कौन है? जैसे कि हमारा बेल वृक्ष है, हमारा नीम का वृक्ष है, हमारा बरगद का वृक्ष है और हमारा आंवला का वृक्ष है और हमारा मैं एक और लूँगी, लेकिन वो वृक्ष में नहीं है, लेकिन हमारी जो तुलसी माँ है वो भी एक तरीके से एक शुभता के जो उसमें वृक्ष में ही मैं गिनती रखूँगी। तो ये सब शुभता से भरे हुए हमारे वृक्ष हैं और इनकी एक वृक्ष और लूँगी जो हमारा श्रीफल है, वो भी बहुत शुभता से भरा हुआ वृक्ष है और भी बहुत सारे वृक्ष हैं। तो ये जो वृक्ष हैं हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं और इनको लगाने से, इनका पूजन करने से, इनको पूजने से हमें उस फल की प्राप्ति होती है। ये सबको पता है कि कौन कौन से वृक्ष को हम पूजें तो किस फल की हमें प्राप्ति होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस समय जैसा कि इस समय अभी वर्तमान में हमारा श्रावण मास शुरू हो गया है और श्रावण मास में एक वृक्ष की बहुत उपयोगिता होती है और हम सबको पता है कि वो कौन सा वृक्ष है। वो हमारा जो बेल का वृक्ष है वो अति विशेष स्थान रखता है इस समय श्रावण मास में, क्योंकि हमारे जो भोले बाबा हैं जब उनका हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनके पूजन में एक बेल वृक्ष की जो पत्ती जो है वो इतनी उपयोगी सिद्ध होती है कि आप सोच नहीं सकते कि हम अगर उनको कितने ही अर्पित करते हैं। जब हम उनका पूजन करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं तो कहते हैं एक बेल की पत्ती चढ़ा दीजिए तो उनके शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए तो कितने ही दोषों का नाश हो जाता है, कितनी ही बीमारियों का समूल नाश हो जाता है। तो हम तो कितने ही उनको वो पत्ते अर्पित कर रहे हैं तो कितना ही दोषों का नाश हो सकता है। तो इस समय जो इस वृक्ष की जो क्षमता कहिए कि कितना उसका उपयोगिता बढ़ जाती है और इस समय तो हमें एक बहुत ज़रूरी और सोचिए कि हमारे जैसे हम दैनिक कार्य क्रियाकलाप करते हैं, दैनिक काम करते हैं, उसमें से अगर ये एक काम कार्य किया जाए कि इस समय श्रावण मास में बेल वृक्ष को लगाया जाए, उनको जगह जगह पे उनको बिठाया जाए, उनको लगाया जाए, तो सोचिए क्या आपके जीवन में कितना बदलाव होगा, हमारे जीवन में कितना बदलाव हो जाएगा। और हम जो अपने भोले बाबा से, अपने शिव बाबा से जो हम मनोकामना करते हैं वो कितनी पूर्ण होगी और कितनी फलित हो जाएगी। तो ये एक ऐसा कार्य है कि हम सबको इस समय अवश्य करना चाहिए, सारे काम भूल के कि आप बाज़ार जाइए, कहीं से भी हो, अगर आपको बेल वृक्ष का पौधा मिलता है तो उसे ज़रूर लगाइए। कहीं भी आपको स्थान मिलता है घर के, आप चाहे फ्लैट में रहते हो, चाहे आपका निवास हो, वहाँ पे रहिए। मेरे तो घर के बाहर ही देखिए, हमारे सामने पड़ोस में भी हैं, हमारे घर के बाहर भी हैं बेल का वृक्ष। और अभी इसी कोशिश में हूँ कि ये बेल का वृक्ष है, मैं इन्हें लगाऊं और अपने भोले बाबा की जो कृपा प्राप्त करूं। क्या आप इस बात से सब लोग सहमत हो तो मुझे बताइए कि
ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वृक्ष शुभ है और शुभता से पूर्ण है और ये कार्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में सभी तरीके के कार्य करते हैं, सभी तरीके के, लेकिन ये जो कार्य हैं वो अति विशेष है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो मुझे बताइएगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।